पंडित, आप बोलिए पहला सेंटेंस क्या है? वह बचपन से जूस पी रहा था। वह बचपन से जूस पी रहा था है, तो यहाँ पे हैड बीन he had been drinking the juice drinking the juice since childhood। ठीक है, ये पहला ऐसे जो बनाया है उसका ये क्या है, सही है। अंडरस्टैंड? क्या हुआ? अरे ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं किए, ठीक है, आप कर लीजिए आगे से। ठीक है, दूसरा क्या है? तुम सुबह से चाय पी रहे थे। यू हैड बीन टेकिंग टी। अब देखिए, चाय पीने के लिए हम टेकिंग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि चाय को घूंट घूंट करके, सिप सिप करके पिया जाता है। चाय को पानी की तरह नहीं पिया जाता है, इसीलिए उसे टेक किया जाता है, मतलब टेकिंग लगाया जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? इसीलिए उसे टेक किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? यू हैड बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, तो उसके लिए आप सिंस का प्रयोग कर लीजिएगा, सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टैंड? अगला बोलिए आप। वे रात से नाच रहे थे। वे रात से नाच रहे थे, तो आपको जाहिर हो जाना चाहिए जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, क्या लिखते हैं? सिंस लास्ट नाइट, ऐसा लिखते हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। यू हैड बीन डांसिंग, यू हैड बीन, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। दे हैड बीन डांसिंग सिंस नाइट, डांसिंग सिंस नाइट। ओके, यस। अगला बोलिए। हम 2 घंटे से पढ़ा रहे थे। वी हैड लगेगा, क्या लगेगा? वी हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2। अब देखिए, जिस चीजों को, मतलब जिन चीजों को गिना जा सके, सेकंड को हम गिन सकते हैं, मिनट को हम गिन सकते हैं है ना, दिन को गिन सकते हैं, साल को गिन सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? आर प्रयोग करेंगे। ओके, ओके। अगला क्या है? कितने दिनों से? 2, मतलब 2 घंटों से पढ़ा रहे थे। अगला पांचवा क्या है? ए पीजियन हैड बीन। अब देखिए, ले जाना का क्या होता है? कैरी मतलब ढोना या ले जाना। ठीक है, ए पिजियन हैड बीन कैरिंग, ए पिजियन हैड बीन कैरिंग ए लेटर सिंस, कब से ले जा रही थी? फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अगला बोलिए। दे हैड बीन वॉकिंग इन डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल है ना, वॉकिंग इन डेंस फॉरेस्ट सिंस, कितने दिन से चल रहे थे? 1 घंटे से। इन द डेंस फॉरेस्ट फॉर 3 आवर्स। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से आप इसका करते हैं। ठीक है, यानी जिस चीज को हम गिनते हैं उसे हम फॉर लगाते हैं, जिस चीज को हम नहीं गिनते वहां पे सिंस लगाते हैं। अगला बोलिए। कई लोमड़ियां, द मेनी foxes had been सर्चिंग,
क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर्चिंग, सर्चिंग फॉर, मीठा अंगूर ना, स्वीट ग्रेप्स, स्वीट ग्रेप्स फॉर, कई, कितने दिनों से? कई वर्षों से, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से है ना, फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है? हाँ? कई वर्षों से, फॉर मेनी, कई आया है ना, इसीलिए। आगे बोलिए। एक काली बिल्ली 2 लीटर दूध बचपन से पी रही थी। ए ब्लैक कैट, ए ब्लैक कैट हैड बीन, ए ब्लैक कैट हैड बीन, क्या पी रही थी? 2 लीटर दूध। ए ब्लैक कैट हैड बीन ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मिल्क, ए ब्लैक कैट हैड बीन ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मिल्क, कितने घंटे से? बचपन से। सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है? नवा बोलिए। बाबू चाक, चाक लाओ तो, ए चाक लाओ, यहाँ पे वो गिरा है, उठाओ उसको, आओ यार जल्दी से बोलिए। होशियार लोग शताब्दी से गरीबों को सता रहे हैं। द स्मार्ट पीपुल, स्मार्ट का मतलब होता है चालाक या होशियार, का इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। द स्मार्ट पीपुल हैड बीन, हैड बीन, किसको सता रहे थे? गरीबों को सता रहे थे। हैड बीन टॉर्चरिंग, टॉर्चरिंग, टॉर्चरिंग द पुअर फॉर डिकेड्स, कई शताब्दियों से, हाँ, फॉर डिकेड्स, फॉर शताब्दियों है ना, फॉर सेंचुरीज रहेगा। चलिए, ये रहा आपका एक्सरसाइज क्लास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके ओके, 9वां हो गया। अच्छा 10, अच्छा लास्ट वाला बोलिए। एक बच्चा 2 दिन से पैसा मांग रहा था। अब सिंपल सी बात है, एक बच्चा, इसमें आप लोगों को ये आसानी होनी चाहिए क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब कंफ्यूजिंग नहीं है। इन सब में आपको हैड बीन लगाना है। अंडरस्टैंड? ओके। ए कौन सा बच्चा? ए छोटा बच्चा। सेंटेंस बोलिए। एक बच्चा 2 दिन से पैसा मांग रहा था। ए चाइल्ड हैड बीन asking for money कितने दिन से? for 2 days। अब देखिए हम आस्किंग फॉर का प्रयोग क्यों किए हैं और सर्चिंग फॉर का प्रयोग क्यों किए हैं। जब भी आप किसी को ढूंढने के लिए लगाते हैं, जैसे कि मैं ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर, आई एम आस्किंग फॉर, आई एम सर्चिंग फॉर, आई एम आस्किंग फॉर, यानी कि उसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी वर्ब के आगे किसी प्रीपोजिशंस का प्रयोग करके हम उसके अर्थ का एकदम बदलाव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इसीलिए वहां पे फॉर का प्रयोग हुआ है। हाँ बोलिए। डन। ओके, समझ में आया? ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं।